आप एक रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगवाते हैं और वो खाना एक डिलीवरी बॉय लेके आता है, और अगर वो खाना अच्छा नहीं होता या फिर वो खाना बहुत अच्छा होता है तो आप डिलीवरी बॉय का कितना शुक्रिया अदा करते हैं और उस रेस्टोरेंट का कितना तारीफ़ करते हैं। ये दोनों हमें हमारे सामने आंखों पे नज़र आते हैं। हम डिलीवरी बॉय को उतनी ही हैसियत देते हैं कि इसने हमारे तक एक चीज़ पहुंचाई है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका कि वो हम तक एक चीज़ को लेके आया है। लेकिन हम असल शुक्र किसका अदा करते हैं और असल तारीफ़ किसकी करते हैं? जिस ब्रांड की हम चीज़ मंगवाते हैं या जिस रेस्टोरेंट से या जिस भी किसी चीज़ से हम कोई चीज़ मंगवाते हैं, हमारे दिल में असल शुक्र जो है वो उसके लिए आता है। उसने हमें अच्छी चीज़ दे दी, अगर खाना है तो बहुत अच्छा भेजा, अगर किसी ब्रांड का शूज़ मंगवाया है तो वो बहुत अच्छा शूज़ आया है, लेकिन तो डिलीवरी बॉय आया है। लेकिन हम तारीफ़ किसकी करते हैं? उस ब्रांड की तारीफ़ करते हैं। हम कभी इस डिलीवरी बॉय की तारीफ़ नहीं करते कि वो डिलीवरी बॉय बहुत अच्छा जूता लेके आया। तो ये हमारे है एक दुनियावी मामला जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और इतनी अकल रखते हैं कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है और कौन असल हकदार है तारीफ़ का। और अगर अब एक सिनेरियो कि आपको पता चले कि फ़लाँ डिलीवरी बॉय जो आप तक एक चीज़ लेके आता था, अब वो डिलीवरी बॉय वो आप तक चीज़ नहीं लेके आ सकता, तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप उस ब्रांड की या उस रेस्टोरेंट की चीज़ खाना पसंद है आपको, तो आपको पता है कि वो रेस्टोरेंट तो अभी बाकी है, ठीक है, और वो ब्रांड भी अभी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं उससे दोबारा मंगवा लूँगा, कोई मसला नहीं। डिलीवरी बॉय अगर एक की डेथ हो गई है या वो नहीं रहा, उसने जॉब छोड़ दी है, रीज़न कोई भी है, लेकिन अब वो डिलीवरी बॉय वो आप तक चीज़ नहीं लेके आ सकता, तो आप बड़े इत्मीनान में बैठे रहेंगे कि अगर एक डिलीवरी बॉय नहीं रहा, कोई मसला नहीं, वो तो कंपनी का ज़िम्मा है, उसने मेरे तक चीज़ पहुंचानी है, वो मेरे तक चीज़ पहुंचा देगी, वो किसी और डिलीवरी बॉय को हायर कर लेगी तो वो चीज़ मेरे तक पहुंच जाएगी। अब अगर हम इसको अल्लाह की नज़र से देखें या अल्लाह को सामने रखते हुए देखें, तो हम ऐसे क्यों नहीं सोचते? असल सोच ये है और असल सवाल भी ये कि हमें इस दुनिया के अंदर जो भी आराम पहुंचता है अल्लाह की तरफ से पहुंचता है, जो भी हमें तकलीफ़ पहुंचती है होती वो हमारे आमाल के सबब है, लेकिन आती अल्लाह की तरफ से ही है। तो जिस ज़रिए से आती है वो तो डिलीवरी बॉय है, चाहे आपको कोई रिस्क मिला है, आपकी जॉब मिली है, आपको पैसा मंथली आ रहा है, तो जो बंदा आप तक वो पैसा पहुंचा रहा है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, वो तो डिलीवरी बॉय हैं। एक्चुअल में पीछे जो कंपनी है जिसकी वो प्रोडक्ट है वो तो अल्लाह है, चीज़ तो वो पहुंचा रहे हैं आप तक। तो जब आप तक कोई चीज़ पहुंचती है जो कि अल्लाह ने बना के भेजी है, एक किसी भी ज़रिए से भेजी है, तो आप उसको डिलीवरी बॉय क्यों नहीं समझते? हमें तो समझना चाहिए कि ये मेरी दुकान एक डिलीवरी बॉय का काम कर रही है, असल में जो मेरे तक सारा रिस्क पहुंचना है वो अल्लाह ने पहुंचाना है और वो किसी ज़रिए से भी मेरे तक पहुंचा सकता है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो अगर डिलीवरी बॉय ना रहे, वो रिज़ाइन कर दे, मतलब आपका जो एक ज़रिया मुआश लगा हुआ था, चाहे आपकी वो नौकरी थी, चाहे आपकी वो दुकान थी या कोई भी आपका बिजनेस था, अगर वो नहीं रहा तो आपको उतनी ही परेशानी होगी जितना कि आपको पहले सिनेरियो के अंदर एक डिलीवरी बॉय के ना आने से हुई थी। आप कितने इत्मीनान के साथ बैठे थे कि कोई मसला नहीं, एक डिलीवरी बॉय ही था ना, वो अब नहीं रहा, कंपनी तो है, वो मुझे मेरी प्रोडक्ट जो मैं चाहता हूँ, वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो मेरे तक पहुँचा देगी। तो हमें इसी तरह इत्मीनान के साथ रहना चाहिए कि अल्लाह तो हैं, वो तो कहीं नहीं गए, तो जो मेरी ज़रूरत है, जो मेरी ज़रूरियात हैं, वो तो अल्लाह पहुँचा देंगे मेरे तक। तो ये तो एक डिलीवरी बॉय था। लेकिन जब अल्लाह ताला का मामला आता है तो हम उसी ही इंसान को उस तमाम चीज़ों का मालिक समझ लेते हैं। कि जैसे अगर कोई मेरी जॉब लगी है, मेरा बॉस है जो मुझे सैलरी दे रहा है, तो हम यही समझ लेते हैं कि यही मुझे सैलरी दे रहा है, अगर ये नहीं चाहेगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। तो हम जब ऐसा सोचना शुरू करते हैं, आप देखें ये कहाँ का इंसाफ है कि एक कंपनी जिसने एक प्रोडक्ट बनाई, वो एक प्रोडक्ट बना के आप तक पहुँचा दी, ठीक है, आप उस कंपनी की तारीफ़ करने की बजाय उस डिलीवरी बॉय की तारीफ़ करना शुरू करते हैं और ये समझें कि ये प्रोडक्ट अगर ये डिलीवरी बॉय नहीं होगा तो मेरे तक ये प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगी, तो आपको कौन अक्लमंद है? लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द और अपने ज़ात के अंदर, अपने गिरबान में देखें तो हमारा अल्लाह के साथ क्या ऐसा ही रवैया नहीं है कि हम जो अल्लाह ने असबाब बनाए हैं, जो ज़रिए बनाए हैं, हम उन्हीं को एंड रिज़ल्ट के तौर पर ले लेते हैं, हम उन्हीं को समझ लेते हैं कि यही है जो मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा है, इसी ने ही करना है।
ٹھیک ہے، تو اسی لیے میرے حساب سے تو اللہ نے تو ہمارے لیے بہت کام آسان کر دیا ہے. اللہ نے اتنا ہمیں سکون دے دیا کہ بھئی تمہاری ضرورت ہے، میں نے پوری کرنی ہے، میرے ذمے ہے، میں جیسے مرضی پوری کروں، تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کوشش ہے، تم کوشش کرو گے، میرے ہاتھ میں تمہارا وہ نصیب ہے، وہ رزق ہے جو میں نے تمہیں پہنچانا ہے، ذریعہ میں ڈھونڈ لوں گا خود میں نے تم تک کیسے پہنچانا ہے، تم کوشش جاری رکھو. تو جب یہ ایٹیٹیوڈ رہے گا تو انسان کتنا اطمینان میں رہے گا. اسے کیا فرق پڑتا ہے ڈلیوری بوائے کون ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے ڈلیوری بوائے چلا گیا، اسے پتا ہے دوسرا آ جائے گا. تو ہم یہ سب چیزیں سوچ نہیں پاتے، ہم امیجن نہیں کر پاتے، ہم ان کو اس آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے جس آنکھ سے ہم دنیا کو بڑے سیانے ہو کے اور بڑے عقل مندانہ وے میں دنیا کو دیکھتے ہیں. ایسے ہم ان باتوں کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم واقعی ہی اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم یہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ پورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے پیچھے ہیں، باقی تمام چیزیں صرف ایک ڈلیوری بوائے کا کام کرنی ہے. اگر وہ نہیں رہیں گی ٹھیک ہے ہمیں دکھ ہوگا، لیکن اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا کہ ڈلیوری بوائے کے جانے کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.